हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन में हम हाइड्रोजन हैलाइड को एल्कीन में ऐड करवाते हैं। ठीक है। इट्स एन एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन। और जब ये रिएक्शन प्रोसीड करता है तो जो हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट होता है, मतलब हैलाइड पार्ट, ये आपका उस कार्बन पे अटैच होता है एल्कीन के जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये आपका मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन होता है। तो अगर हम एक एग्जांपल की बात करें यहाँ पर, लेट्स से दिस इज द एल्कीन वी हैव। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो जब इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि आपका जो हैलाइड पार्ट है वो डबल बॉन्ड में उस कार्बन के साथ लगेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे हमारा जो हैलाइड पार्ट है वो यहाँ लगेगा और जो हाइड्रोजन पार्ट है वो दूसरे कार्बन के साथ लगता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कर रहे हैं ऑन एल्कीन। ठीक है। और एडिशन कैसा होगा मार्कोनिकोव में, जो आपका कार्बन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन रखेगा उस पे आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड अटैच होगा। या फिर आप इस तरह से भी इसे ध्यान रख सकते हो कि रिच बिकम रिचर, कि आपका जो रिच है वो और ज्यादा रिच हो जाएगा। और ये हम किसके सेंस में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के सेंस में। तो कहने का मतलब जिस कार्बन के ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन वहीं पे आके लगेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा है और हाइड्रोजन यहीं पे आके लग रहा है। तो आप इसे इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो कि रिच बिकम रिचर। ठीक है। तो अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इधर बेसिकली इट हैज़ अ टू स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है। यहाँ पे दो स्टेप होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, आपका कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। एंड दिस स्टेप इज ऑल्सो अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारा जो एल्कीन है, सिंस इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये हाइड्रोजन हैलाइड में से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है। तो यहां से क्या होगा, आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये। और जब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये प्रोटॉन आपका या तो सेंट्रल कार्बन पे लग सकता है ना, या फिर टर्मिनल कार्बन पे लग सकता है ऑफ एल्कीन। तो यहां पर अगर हम देखें तो या तो ये यहां पर लगेगा और एक इस तरह का कार्बोकटायन आएगा, या फिर ये यहां पर लग सकता है, टर्मिनल कार्बन पे लगेगा और कुछ इस तरीके का कार्बोकटायन हमारे पास आएगा। ठीक है। सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज हियर। या तो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकटायन बन सकता है यहाँ पर, या फिर हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकटायन बनेगा। तो हमारा जो ये स्टेप है, जो फर्स्ट कार्बोकटायन है, इट इज 1 डिग्री कार्बोकटायन। ये हमारे पास 1 डिग्री कटायन है, प्राइमरी कटायन है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास 2 डिग्री, इट इज सेकेंडरी कार्बोकटायन। नाउ सिंस ये जो स्टेप है हमारा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो स्टेबल कार्बोकटायन होगा वो इस रिएक्शन को फेवर करेगा। ठीक है। वो इस रिएक्शन को क्या करेगा, उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको रिड्यूस करेगा और इस कारण से ये स्टेप आपका फास्ट होगा कंपैरेटिवली। ठीक है। तो इस स्टेप में आपका वो कार्बोकटायन फेवर करता है जो स्टेबल होता है। और हम सबको पता है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के मुकाबले आपका 2 डिग्री इज मोर स्टेबल। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा आपका वो कार्बोकटायन फॉर्म होगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो प्रोडक्ट आपका उसी के थ्रू बनेगा। तो सिंस यहाँ पे क्या हो गया कि पहले स्टेप में हमारा कार्बोकटायन बन रहा है और आपका कौन सा कार्बोकटायन बनेगा, विच इज मोर स्टेबल। तो इस केस में हमारा 2 डिग्री कार्बोकटायन फॉर्म होने वाला है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सिंस कार्बोकटायन हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट है विच इज वेरी हाईली रिएक्टिव स्पीशी, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक बार ये हमारा कार्बोकटायन बन गया तो ये फटाफट हैलाइड आयन से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, आपका अल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से हमारा ये अल्काइल हैलाइड बनाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला दैट इज वाया 2 डिग्री कार्बोकटायन। तो हमारा 2 डिग्री कार्बोकटायन से जो हमें हैलाइड मिलेगा वो यहाँ पर हमें मिलेगा, ना कि 1 डिग्री वाला। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन
जहाँ पर कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो, लेकिन स्टिल हमें सिर्फ़ एक ही प्रोडक्ट मिले या एक प्रोडक्ट हमें मेजर क्वांटिटी में मिले, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इन्हें? रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। तो रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस में क्या होगा कि हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी, बट वी विल स्टिल गेट अ सिंगल प्रोडक्ट और अ प्रोडक्ट इन मेजर क्वांटिटी। तो यहाँ पर इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रेजियो सिलेक्टिव। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ये लिख लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसा एक एल्कीन है। तो जब यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या होगा? तो हमारा यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, वी हैव टू पॉसिबिलिटीज हियर। तो अगर आप देखो कार्बोकैटायन की, हम डायरेक्ट भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट आपने कैसे लिखना है कि हमारा हैलाइड उस कार्बन पे लगेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो हैलाइड हमारा यहाँ लगेगा और यहाँ से हमारा CH3 लगेगा। और अगर हम इधर कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी देखें कि हमारे पास कितने कार्बोकैटायन पॉसिबल है, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि या तो हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन सकता है, सॉरी टर्शरी कार्बोकैटायन बन सकता है, इट्स अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन, या फिर हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन में आपका जो स्टेबिलिटी होती है वो आपकी 3 डिग्री कार्बोकैटायन की ज़्यादा है। तो इस कारण से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज बाय 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है। तो इस तरीके से हम मार्कोनिकोव रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। आई होप सभी को ये रिएक्शन क्लियर होगी। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।